हेलो स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप रोज़ाना पढ़ाई का समय निकाल रहे होंगे। जैसे खाना ज़रूरी होता है उसी तरीके से पढ़ाई कंपटीशन के लिए भी ज़रूरी है। ज़रूरी है कि आप चाहे थोड़ा समय निकालें लेकिन रोज़ाना समय निकालें। थोड़ा थोड़ा करके भी हम किसी टॉपिक को टफ़ से टफ़ जो भी टॉपिक होता है हम उसे कंप्लीट कर लेते हैं। वो बात अलग, कभी कभार आप गैप कर सकते हैं, सबके साथ होता है, हमारे साथ भी। लेकिन जहाँ तक हो सके रोज़ाना थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ये टॉपिक वो हैं जो कई बार हम सोचते हैं कि यार ये कहाँ से आ गया। जो पेपर सेट कराया था उसमें कुछ क्वेश्चन तो बहुत इजी होते हैं जो जनरली कंपटीशन की तैयारी करने वाले कर देते हैं, फिर उसका लेवल टफ होता चला जाता है। तो ये जो लेवल टफ होता है उसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो राइटर से ही रिलेटेड होते हैं, लेकिन दिक्कत क्या होती है कि वो हमने या तो पढ़े नहीं होते या फिर अगर कभी आते भी हैं तो हमें वो समझ में नहीं आता ये कहाँ से लिए गए। तो जो मैं आज के टॉपिक पढ़ा रहा हूँ उसमें कुछ तो बहुत अनइम्पॉर्टेंट्स हैं लेकिन वो शेक्सपियर से रिलेटेड, तो आप थोड़ा बहुत ध्यान रखिएगा। हमें 4 ऑप्शन मिलते हैं तो हम एलिमिनेशन के द्वारा भी कर सकते हैं अगर हमें थोड़ा बहुत पता है, और बाकी चीज़ें आप जो हैं जो इंपॉर्टेंट मैं आपको बताते रहूँगा। तो शुरू करते हैं। स्टेशनर्स रजिस्टर, इससे आपको पता लग रहा है कि एक रजिस्टर है और स्टेशनर एक कंपनी है। तो ये स्टेशनर जो कंपनी थी वो एक रजिस्टर मेंटेन करती थी जिसमें हर वर्क्स जो होता था, जो राइटर लिखते थे उसको नोट कर लिया जाता था ताकि उसकी कोई कॉपी डुप्लीकेट ना बना सके। ये जो कंपनी के पास राइट था कि अगर कोई इसकी डुप्लीकेट कॉपी बनाता पब्लिश करता तो उसको सीज कर लेती थी। तो ये एक तरीके पेटेंट हो जाता था वर्क, इस रजिस्टर में उसको जो था रिकॉर्ड करवाना होता था। इस स्टेशनर रजिस्टर की जो इम्पोर्टेंस है वो इस वजह से है क्योंकि इससे हमें पता लगता है कि जो विलियम शेक्सपियर के जो प्रेडेसर्स थे और सक्सेसर थे उन्होंने अपने वर्क्स को कब जो है रजिस्टर्ड कराया था। तो ध्यान रखिएगा, स्टेशनर रजिस्टर जो है ये एक कंपनी का रजिस्टर है जिसमें बुक्स को रजिस्टर कराया जाता था। नेक्स्ट, पैलेडिस्टेमिया। अगर मैं कहूँ तो इसका जो इम्पोर्टेंट है वो टाइटल एक बार को कह सकते हो आप कि ये विट्स ट्रेजरी के तौर पे ज़्यादा जाना जाता है। मैंने भी जब इसे याद रखा था तैयारी के दौरान तो विट्स ट्रेजरी के तौर पे ज़्यादा ध्यान रखता था। फ्रांसिस मेयर्स ने लिखी थी। इसकी इम्पोर्टेंस इस वजह से है क्योंकि जो उस समय जो राइटर्स थे शेक्सपियर के कंटेम्प्रेरी, क्रिस्टोफर मार्लो, बेन जॉनसन और दूसरे राइटर्स, उनके बारे में क्या राय थी क्रिटिक्स को, वो इस वर्क में लिखा गया था। तो हमें इस वर्क के द्वारा शेक्सपियर और क्रिस्टोफर मार्लो और दूसरे राइटर्स के बारे में जानकारी मिलती है। तो आप ये ध्यान रख सकते हैं हु इज़ द राइटर ऑफ विट्स ट्रेजरी, तो फ्रांसिस मेयर। पब्लिशिंग ईयर इसका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला नेक्स्ट टॉपिक है क्वार्टो। क्वार्टो बतलाता है साइज ऑफ पेपर जिसमें शेक्सपियर के जो वर्क्स है उनको शुरुआत में पब्लिश करा गया था। इसमें जो शीट होती थी उसको फोल्ड करा जाता था। जैसे आप एक शीट को फोल्ड कर लेते हो फिर एक बार और फोल्ड कर लो तो उसमें 8 बन जाएंगे। तो जो शीट थी उसको जो था जब फोल्ड करते तो 8 पेपर बन जाते थे। और ये जो क्वार्टोज होते थे ये फोलियोज, फोलियो भी एक पेपर है, वो एक बड़ा पेपर हो गया। उसके ये हाफ साइज में होते थे, कॉस्ट इनकी जो थी वो भी कम होती थी। और शेक्सपियर के क्वार्टोज में 19 प्लेस पब्लिश हो चुके थे जब इसका फर्स्ट फोलियो आया शेक्सपियर का 1623 में। उससे पहले 19 प्लेस ऑलरेडी क्वार्टो में पब्लिश हो चुके थे। क्वार्टो को हम जाना जाता है Q1 अगर पहला क्वार्टो है और Q2 अगर सेकंड क्वार्टो है। तो ध्यान रखिएगा क्वार्टो जो है वो रेफर करता है साइज ऑफ पेपर, साइज ऑफ पेपर को रेफर करता है। और क्वार्टो का मतलब होता है 4, जिसमें शीट को मोड़ा जाता था फिर दोबारा मोड़ लिया तो उसमें 8 पेपर बन जाते थे। और फर्स्ट फोलियो, जो फर्स्ट फोलियो है उसका जो पब्लिश हुई थी उसका जो ओरिजिनल नेम था वो था विलियम शेक्सपियर कॉमेडीज, हिस्ट्रीज एंड ट्रेजेडीज़। ये पब्लिश हुई थी 1623 में। अब आप इसका जो टाइटल है वो देखिए, इसमें विलियम शेक्सपियर कॉमेडीज़ लिखा हुआ, हिस्ट्रीज लिखा हुआ, ट्रेजेडीज़ लिखा हुआ। कहीं पे भी जो ट्रेजी कॉमेडी है, रोमांसेस है वो नहीं लिखा हुआ क्योंकि उस समय जो प्लेस का जो डिवीज़न करा गया था वो कॉमेडी, हिस्ट्री और ट्रेजेडीज़ में ही करा जाता था। जो शेक्सपियर के 36 प्लेस थे उसमें से 17 जो थे वो शेक्सपियर के लाइफ टाइम में पब्लिश हो चुके थे और एक शेक्सपियर के डेथ के बाद में पब्लिश हुआ था। तो कुल मिला के 18 पब्लिश जो प्लेस थे वो फर्स्ट फोलियोज में फर्स्ट टाइम पब्लिश हो रहे थे। तो इसकी इंपॉर्टेंस फर्स्ट फोलियो की इस वजह से हो जाती है कि 18 प्लेस शेक्सपियर के फर्स्ट टाइम फर्स्ट फोलियो में पब्लिश हो रहे थे। पेरिक्लीज इसमें पब्लिश नहीं हुआ था। और फर्स्ट फोलियो प्रिपेयर करा था शेक्सपियर के जो कलीग्स थे जॉन हेमिंग्स और हेनरी कॉन्डेल ने, ध्यान रखिएगा। और ये डेडिकेट था विलियम हर्बर्ट और उनके ब्रदर फिलिप हर्बर्ट को। ये पूछा गया है, आपको ये ध्यान रखना होगा। सेकंड फोलियो 1632 में हुआ था। इसमें जो प्लेस का सीक्वेंस था वो सेम था, लैंग्वेज को थोड़ा अपडेट करा गया था।
थर्ड फोलियो 1663 में था, इसमें 7 और प्लेस को ऐड कर दिया गया था जो दूसरे राइटर्स के थे, और फोर्थ फोलियो जो था वो 1685 में हुआ था। अगर हम शेक्सपियर के वर्क्स को पढ़ें तो उन्हें परफॉर्म कहीं ना कहीं करा जाता था, और कौन परफॉर्म करता था ये भी हमें पता होना चाहिए, और ये पूछा जाता है। टीजीटी में हालांकि इतना नहीं पूछा गया, लेकिन टॉपिक है और जिस तरीके से पेपर सेट करा जा रहा है तो हम ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कौन सी चीज़ पूछी है, तो इसको आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। विलियम शेक्सपियर के जो प्लेस जो थे उन्हें परफॉर्म करते थे लॉर्ड चैम्बरलैंस मैन एंड किंग्स मैन। ये एक एक्टिंग कंपनीज थी, या फिर ध्यान रखिएगा ट्रूप ऑफ एक्टर्स। जो एक्टर्स का जो ग्रुप होता है उसे ट्रूप कहते हैं, तो आप एक तरीके से इसे सिनोनिम्स के तौर पे या वर्ड मीनिंग के तौर पे भी याद रख सकते हैं। और ये परफॉर्म करा करते थे ग्लोब और ब्लैक फायर्स थिएटर्स में। ध्यान रखिएगा लॉर्ड चैम्बरलैंस मैन जो है उसका नाम बाद में किंग्स मैन हो गया था जब जेम्स फर्स्ट राजा बने थे इंग्लैंड के, क्वीन एलिजाबेथ के बाद में, और उन्होंने थिएटर का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया था। तो ये एक ही एक्टिंग कंपनी है, लॉर्ड चैम्बरलैंस मैन और किंग्समैन, जिसका बाद में लॉर्ड नाम किंग्समैन पड़ गया था। नेक्स्ट थिएटर है एडमिरल्स मैन। इसको इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये कह सकते हैं कि लॉर्ड चैम्बरलैंस मैन के बाद में ये एक दूसरी एक्टिंग कंपनी थी जो कि अदर राइटर्स के प्लेस को परफॉर्म करा करती थी। थिएटर, अब जहाँ पर ये प्लेस परफॉर्म करे जाते थे उनके बारे में भी हमें जानना ज़रूरी है। रेड लॉइन जो था ये एक पहला थिएटर था जो लंदन के बाहर बना हुआ था, 1567 में बना था, और इसकी एग्जिस्टेंस थोड़े समय के ही लिए रही थी। इतना इम्पोर्टेंट नहीं, आप इसको इतना ध्यान मत रखिएगा। जो इम्पोर्टेंट है वो है द थिएटर। ये थिएटर जो द थिएटर था ये लंदन के बाहर था और पहला परमानेंट थिएटर था, 1576 में बन के तैयार हुआ था, और इसको बिल्ड करा था एक्टर मैनेजर जेम्स बारबेज ने। यहाँ पर जो कंपनी एक्टिंग कंपनीज परफॉर्म करा करती थी वो लॉर्ड चैम्बरलैंस मैन या उसका नाम जो दूसरा बाद में पड़ा किंग्समैन की कंपनी यहाँ पर परफॉर्म करा करती थी। बाद में ये जो थिएटर था उसका डिस्प्यूट हो गया था, और इस वजह से इस थिएटर को डिसमेंटल कर दिया गया, और इसकी जो टिम्बर थी लकड़ी उसको यूज़ करके ग्लोब थिएटर बनाया गया 1599 में। तो ध्यान रखिएगा द थिएटर जो था वो 1576 में बना था, और बाद में 1599 में इसको डिसमेंटल करके ग्लोब थिएटर बनाया था। ये जो ग्लोब थिएटर था जो 1599 में तैयार हुआ था, बाद में इसमें 1613 में आग लग गई थी जब इसमें हेनरी एट्थ को परफॉर्म किया जा रहा था, और नेक्स्ट ईयर 1614 में ये नया थिएटर जो था ग्लोब थिएटर वो तैयार हुआ। तो आज का ये पूरा मेरा वीडियो तैयार हो गया है। जो लास्ट की जो स्लाइड है जो मैंने आपको बताई है द थिएटर वाले, ये आप ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट।